फिर के एक ही सवाल, मैम कौन से वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो हम स्किप नहीं कर सकते, या क्या 13 का 13 पढ़ना ज़रूरी है? आज इसी की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नजर 24/7। माय नेम इज़ मेघना श्रीवास्तव। जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं डेफिनेटली एक माइंड में एक प्लान होता है कि 13 यूनिट कवर करनी है, लेकिन क्या ये 13 ज़रूरी है या आपका 8 से 10 यूनिट में भी एग्ज़ाम अच्छा क्वालिफाई हो सकता है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें तो आपको जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी आता हो तो वो बाकी यूनिट्स में हेल्पफुल है। वो आपका बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन एंड टेक्निक्स। टेक्निक्स में आपका 12-13 यूनिट दोनों ही आ जाता है। अगर आप इतना कवर करते हैं, इनफ आप पढ़ रहे हैं, और आपको इतना कैसे कवर करना है मैं ये भी बता दे रही हूँ। जब भी आपको यूनिट पढ़ते हैं आपको मेक श्योर करना है कि उसका 90% टॉपिक आपने पढ़ लिया है, हर एक यूनिट का 90% टॉपिक। एंड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपके लिए प्रिपेयर होने चाहिए, यानी अगर उस टॉपिक से, उस 90% में एक टॉपिक से अगर 10 क्वेश्चन आए, वो 10 आपने सॉल्व किए हो, ये बात आपको मेक श्योर करनी है, वो 10 आपको पैटर्न आता हो। अगर आप इतना करते हैं, प्लस आपको पार्ट ए को छोड़ना नहीं है, अगर आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक सही ट्रैक पे हैं। इतना भी अगर आप कर लेते हैं आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। भले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितना भी आपका कट ऑफ जाता है, आप अगर इतनी काम बहुत अच्छे से करते हैं आप बहुत सही रास्ते पर हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ऑल्सो मैं अपने उन सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहती हूँ जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द जून शिफ्ट। आपका जो मेगा पैक बैच है इस पे चल रहा है अभी डिस्काउंट, और डिस्काउंट में आपको 18 महीने के लिए वैलिड मिल रहा है। 18 महीने तक कोई भी न्यू बैच, ओल्ड बैच, आप सभी का एक्सेस मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज। इसका जो एनरोलमेंट फीस है वो अभी दिखाई दे रहा है 4399, लेकिन आपको इस पर भी डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड लगाते हैं YT12। आपको ये अमाउंट और ज़्यादा कम मिल जाएगा, और ये अभी के लिए ही है। तो अगर आप चाह रहे हैं जून शिफ्ट के लिए भी तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 महीने तक के बाद बैच वैलिड रहेगा। आपको पार्ट ए का भी इस पे एक्सेस मिलता है, यानी पार्ट ए का जो निश्चय बैच है वो भी मिलता है। तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जो लोग रिविजन कर रहे हैं वो ध्यान दें, ये आपके जो टोटल 8 से 9 यूनिट है वो कैसे प्रिपेयर करना है, और कोई भी डाउट होता है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।